हम समझ गए, जान गए, बाबा साहब के विचारों को पढ़ा हमने, बाबा साहब की किताबों को पढ़ा, भगवान बुद्ध के विषय में, कबीर के विषय में, सभी जो हमारे महापुरुष रहे उनके विषय में हमने पढ़ा और जानकारी हुई। तब हमने जाना कि हाँ ये हमारा घर है, हमें इसी घर में हमें रहना है। हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा अपनाई। देश के कोने कोने में इतना शोषण हो रहा है दलित समाज के साथ कि किसी को मारने में नहीं गुरेज कर रही है। तो मतलब पशु से भी बदतर हालात हो गए हमारे समाज के ऊपर कि जहाँ भी है किसी के घोड़ी चढ़ने पे अत्याचार हो रहा है, मार दिया जा रहा है, पानी पीने पे मार दिया जा रहा है, उनका शोषण इतने तरीके से हो रहा है, नंगा करके बांधा जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं। तो कितना अत्याचार सही है। धमकियों से कोई हम डरने वाले नहीं हैं। धमकियाँ चाहे मिलती रहे, चाहे वो एक सर कलम करने की बात करते हैं ना, यहाँ लाखों सर खड़े हो जाएंगे। करके तो देखें। नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर एनडीटी न्यूज़ आशीष कुमार रंजन के साथ। आज हम बात करने वाले हैं देश भर में बहुसंख्यक समाज जिनके ऊपर लगातार जातीय उत्पीड़न, जातीय भेदभाव किया जाता रहा है और आज भी किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, जिन्हें घोड़ी चढ़ने पर भी मारा जाता है, पीटा जाता है, जातीय भेदभाव किया जाता है। तो इसी बीच देश भर में बहुसंख्यक समाज लगातार धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो अन्य धर्मों को त्याग करके बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। बाबा साहेब के वही 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ करके बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण रही है, क्या वजह रही है। तो हम बात करते हैं पिछले 5 अक्टूबर को, जिस दिन दीपावली एक तरफ मनाई जा रही थी, तो उसी दिन दूसरी तरफ अंबेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी जा रही थी और वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसके बाद एक ऐसा बवाल खड़ा हुआ जिसके बाद देश भर में बवाल मच गया। लोग कहने लगे कि इन्होंने हमारे धर्म का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है। उसके बाद दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करवाया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सिर्फ शिकायत के आधार पर उन्हें पहाड़गंज थाना बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें शाम को छोड़ दिया गया। उसके बाद उन्हें लगातार धमकियां भी मिलने लगी। कुछ संतों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। आप सोच सकते हैं किस तरीके से आतंकी मानसिकता पनप रही है देश में। क्या किसी का जान लेना क्या सही है? तो इसी के ऊपर हमने आज 8 नवंबर दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में एक विशाल धरना आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और उन लोगों में से कई लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट। हमारा नाम यदुराई गौतम है। आप यहाँ पे जंतर मंतर पे क्यों आए हैं? ये हम आए हैं सर इसलिए कि यहाँ जो है हमारे समाज के लोगों पर जो अन्याय, अत्याचार, जो जुल्म ज्यादती हो रही है, हमारे समाज के तमाम लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, सर कलम करने का धमकी दी जा रही है। तो यही है जो है हमारा। हम वैसे तो इस टाइम बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिए, हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। हमारा कोई जात पात नहीं है, हम बौद्ध धर्म के अनुयायी, हम बौद्ध हैं। इस टाइम हम अनुसूचित जात से थे जी। अब हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हम बौद्ध हो गए। हम समझ गए, जान गए, बाबा साहब के विचारों को पढ़ा हमने, बाबा साहब की किताबों को पढ़ा,
भगवान बुद्ध के विषय में, कबीर के विषय में, सभी जो हमारे महापुरुष रहे उनके विषय में हमने पढ़ा और जानकारी हुई, तब हमने जाना कि हाँ ये हमारा घर है, हम इसी घर में हमें रहना है। हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा अपनाई। उन्हें धमकियाँ मिली। आज जो हम यहाँ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो अपने गौतम जी हैं उनको जो 22 प्रतिज्ञा लेने को ऐलान किया था बहुजन समाज के लिए। हाँ, और जो एक साधु है, एक जो उसने ऐलान कर दिया कि जो उनका सर कलम करके लाएगा हम 50 लाख रुपए का इनाम उनको देंगे, तो उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए सरकार। जी, जातिवाद के खिलाफ जो एक इन्होंने बाबाओं ने जो एक मिशन मूवमेंट चलाया है कि भाई इनका सर कलम कर दीजिए मंत्री जी का, और 50 लाख रुपए का इनको इनाम भी रखा जो सर कलम करके लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन में आए हैं। हम लोग यहाँ पे आज जंतर मंतर पर, देश के कोने कोने में इतना शोषण हो रहा है दलित समाज के साथ कि किसी को मारने में नहीं गुरेज कर रही है। तो मतलब पशु से भी बदतर हालात हो गए हमारे समाज के ऊपर कि जहाँ भी है किसी के घोड़ी चढ़ने पे अत्याचार हो रहा है, मार दिया जा रहा है, पानी पीने पे मार दिया जा रहा है, उनका शोषण इतने तरीके से हो रहा है, नंगा करके बांधा जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं। तो कितना अत्याचार सही है, ये तो अभी भी हो रहा है अत्याचार। पुरानी गायें तो अभी उससे भी दो मतलब 4 गुने तरीके से बढ़ता जा रहा है अत्याचार हमारे ऊपर। कितना सही आदमी, हम भी इंसान हैं, अपने समाज के लिए दर्द हमारे लिए भी उठता है, लेकिन वही बात है कि अब घर में बैठ के तो नहीं सहा जाएगा, अपने लिए तो आवाज़ उठानी पड़ेगी हमें। जो एक जातिवाद फैला रखा है उस जाति मुक्त करवाएंगे हम उसको। एक समता मैत्री जो सद्भावना लेके क्या नाम है बाबा साहब ने एक चलाया था उस मिशन मूवमेंट को। उसके बाद मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जो पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं और इस मिशन मूवमेंट को देश के कोने कोने में पहुँचाएंगे। धमकियों से कोई हम डरने वाले नहीं हैं। धमकियाँ चाहे मिलती रहे, चाहे वो एक सर कलम करने की बात करते हैं ना, यहाँ लाखों सर खड़े हो जाएंगे। करके तो देखें। जातिगत उत्पीड़न कोई लिमिटेड नहीं रहा। यहाँ सर्वव्यापी हर जगह देखा जा रहा है कि जातिगत उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है। छोटी छोटी बात पर लोगों की हत्या की जा रही है, छोटी छोटी बातों पर लोगों को जितना प्रताड़ना दी जा सकती है उतनी दी जा रही है। ये सब लोग देख रहे हैं, मानव अधिकार तक ने देखा है, समस्त भारत ने देखा है, सारा मीडिया देख रहा है कि भारत भर में जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो धर्म का एक अत्याचार लोगों के बीच में फैलाने का प्रयास किया है जो या मनुवादी लोगों ने, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये जंग ऐसी है जिसमें किसी की हत्या नहीं होगी, किसी के साथ कोई हिंसा नहीं होगी। ये न्याय और अधिकार की लड़ाई है और इस जंग में हम सब साथ हैं और इसमें बौद्धमय तरीके से इस देश को शांतिप्रिय रूप देने के लिए इस जंग का ऐलान किया है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हमारे लोग शिक्षित बने, संगठित हुए, संघर्ष किए, लेकिन उन्होंने धम दिया। धम नहीं अपने, ऐसी वजह से वो किसी भी पद पर चले जाते हैं। जब उनको धम की बात आती है तो जाति में उसको दबा दिया जाता है। जिस दिन इस देश से निकल कर और धम अपना लेंगे तो कोई जाति नहीं है। और जब बाबा साहब ने संविधान दे दिया तो जाति टूट गई और वहाँ से किसी के जाति के घर से, किसी बिरादरी के घर से कोई पैदा नहीं हुआ। मास्टर हुआ, डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, जज हुआ। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक बदल गया। लेकिन आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि इस सिस्टम में, इस दलदल में फंसे हुए हैं और फंसने की वजह से है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं तो इनकी औकात नहीं कि ये कुछ बोल दे। तो इस वजह से सबको चाहिए कि हाँ, बाबा साहब की बताई हुई रास्ते पर चले और उन्होंने धम दिया, धम को अपनाए, जाति ऑटोमेटिक टूट जाएगी। सर, सुना आपने कि किस तरीके से बहुसंख्यक समाज हिंदुत्व के रवैये से नाराज चल रहे हैं। जिस तरीके से जातीय उत्पीड़न, भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बहुसंख्यक समाज को, इसी से नाराज होकर लगातार धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग। तो आपको क्या लगता है, किस तरीके से क्या बदलाव हो सकता है, किस तरीके से जाति को तोड़ा जा सकता है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना सजेशन भी ज़रूर दें। धन्यवाद।